सर यहीं पे था पहले ये बस क्वेश्चन। यहाँ, इसके बाद अगला एक और, वन राइट। ओके सर। अब देखो, नाउ व्हेन यू आर ऑन दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, तो लिस्ट के बाद जो ब्रैकेट है वो हाईलाइट हो रहा है। कैन यू सी दैट? यस सर। दैट मीन्स दैट दिस ब्रैकेट इज क्लोजिंग देयर। ये लिस्ट का हिस्सा है। ओके सर। तो इसके बीच में अगर लिखोगे तो वो जे का पार्ट होगा। इसके बाहर लिख रहे हो तब वो बाय का पार्ट है। ब्रैकेट कहाँ खत्म हो रही है वो तुमको दिखा रहा है। कौन सा ब्रैकेट खत्म हो रहा है ये? कैन यू सी दैट? यस सर। ये समझ में आया? जब इस ब्रैकेट पर हो तो ये तुम्हें दिखा रहा है कि ये लिस्ट वाला ब्रैकेट खत्म हो रहा है। तो बाय पार्ट जब लिखना है तो वो तो जे के बाहर जाएगा ना, यस जे के सर। अंदर नहीं जाएगा। तुम अंदर लिख रहे थे। अब जी ये सर। ए को हटा दो, ये जो बाद में साइड में इसको ए बनाया हुआ है वो हटा दो। हटा दो इसको, एरो भी हटा दो। कंट्रोल ए। अब कंट्रोल एंटर प्रेस करो। ये क्या है? सेक्टर नॉट फाउंड। एच एच डेटा में सेक्टर क्यों नहीं है? एच एच डेटा है तुम्हारा। यस नीचे सर जाके नेम्स एच एच डेटा करो। नीचे लिखो नेम्स एच एच। अरे वहां कहाँ? नीचे कंसोल में नीचे जहां एरो आर चल रहा है वहां क्लिक करो, वहां जाकर नेम्स ए लिखो। नेम्स एच एच डेटा लिखो। सर एंटर। हाँ, बिना एंटर के जाओ। इसमें सेक्टर क्यों नहीं? सेक्टर तो है। सर फिफ्थ कॉलम में। क्लास एच एच डेटा करो। Have you called the data डेटा library? डेटा टेबल लाइब्रेरी नहीं कॉल किया है। सर वो किया था स्टार्टिंग में। कहाँ किया है? नहीं किया है। दोबारा से करो ऊपर जाके। कहाँ है स्टार्टिंग में? सर ये रहा सर। चलाओ ना इसको, इसको वहां जाके कंट्रोल एंटर करो। अब चलो, अब नी वो वाला लाइन चलाओ, नीचे वाला एच एच डेटा। 12वीं लाइन चलाओ, 12th लाइन। ओके सर। अब देखो, अब सेक्टर को राइट साइड में डालने से क्या हुआ? इसने एक साथ सेक्टर 1 और 2 दोनों के लिए कर दिया। जब जी तुम सर। वहां पर सेक्टर इज इक्वल टू 1 लिख दे रहे हो तो वो एक ही सेक्टर के लिए कर रहा है। तो यस सर। एक ही सेक्टर का क्यों करना चाहते हो? अगर दोनों का चाहिए तो इसको राइट साइड में लिखना पड़ेगा ना। ओके ये सर। हर जगह पर तुम आई में सेक्टर इज इक्वल टू 1 लिख दिए हो, इसका मतलब तुम एक ही सेक्टर पर काम करना चाहते हो, दूसरे पर नहीं करना चाहते। अगर दोनों पर अलग अलग काम कर चाहिए तुमको, जो नंबर है वो दोनों पर अलग अलग चाहिए, तो उसको राइट साइड में लिखना पड़ेगा। जी सर। पहले आई वाले पार्ट में तो वो लिखेंगे अगर तुम्हें सिर्फ सारा एनालिसिस सिर्फ उस कैटेगरी के लिए करना है, बाकी कैटेगरी को छोड़ देना है। जी सर। अगर अलग अलग दोनों कैटेगरीज के लिए, तीनों कैटेगरीज के लिए करना है, तो उसको बाय वाला पार्ट में लिखना पड़ेगा। हाँ, तो सोशल ग्रुप वाइज करेगा। सोशल। हाँ, तब वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे उसको। हम्म। हम्म। नहीं, एस टी का मान नहीं होगा। एस टी कोई वेरिएबल थोड़ी है। एस टी कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल तो सोशल ग्रुप है ना। सोशल ग्रुप में वेरिएबल की वैल्यूज जो एस टी है, आप सिर्फ उनको लेना चाहते हैं। एस टी नाम का कोई वेरिएबल नहीं है भाई। यहाँ पर नेम्स एच एच डेटा जब डालते हैं, ये नीचे देखिए, नेम्स एच एच डेटा डाला, उसमें कहीं एस टी नाम का कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो सोशल ग्रुप की वैल्यू जो एस टी है, एस टी मान लो सोशल ग्रुप इज इक्वल टू 1, इफ दैट इज एस टी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ वो ऑब्जर्व कीजिए जिसमें सोशल ग्रुप की वैल्यू 1 है।
ये कहना चाहता है ना। तो वो अब लिखो ज्योति, एच एच इसी लाइन 12 में लिखो। यस सर। लाइन 12 में एच एच डेटा के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाद लिखो, वो आई वाला पार्ट नहीं। सर ये आई वाला पार्ट कहाँ लिखते हैं? ये 12th लाइन में आई कहाँ आएगा? आई जे सर बाय होता है ना। ये सर एच इज डाटा स्क्वायर ब्रैकेट देन आई। हाँ तो लिखो वहां पर। अरे अलग लाइन क्यों लिख रहे हो? वो 12th लाइन जो है उसी में लिखो। यस यहाँ पर आई लिखा, हाँ यहाँ लिखो सोशल ग्रुप, सोशल अंडरस्कोर ग्रुप वेरिएबल का नाम है। यस सर। डबल इक्वल टू 1, ये हो गया एस टी। सर एस टी नाम का तो कोई वेरिएबल नहीं है, एस टी नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। सर या सॉरी, दोनों का चाहिए। तो सोशल ग्रुप इज इक्वल टू 1 और सोशल ग्रुप इज इक्वल टू 2 करो। सर एक्चुअली मुझे यहाँ पे कुछ समझना था हाँ। पहले। सर जैसे हम एच एच डाटा लिखते हैं, उसके बाद हमें आई पार्ट लिखना होता है जिसमें कि हम सेक्टर लिखते हैं। तो जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आपने 1 ही क्यों लिया, तो सर मुझे यहाँ पे एस सी डिफाइन करना था, ठीक है सर। एससी वो क्यों भी डिफाइन करना है? सोशल सर, ग्रुप इज इक्वल टू 1 मतलब सोशल सर ग्रुप इज सर इक्वल टू 2 मतलब एससी हो गया। सर नहीं सर, आई मीन जैसे हमारा असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें हमें रूरल का एस सी चाहिए। तो तो क्या? तो उसके अकॉर्डिंग तो सर पहले हमें रूरल वाला निकालना होगा ना, मतलब सेक्टर 1 का। एक मिनट भाई, रुको मुझे देखने दो क्या है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, मैं आपको एक मिनट बताती रुक हूँ। जा रुक जा रुक जा, मुझे मुझे वो खोलने दो क्या है। जी सर, जी सर। क्या पूछा है देखो ना असाइनमेंट में। रूरल अर्बन दोनों चाहिए भाई, सिर्फ रूरल थोड़ी चाहिए। तो बट सर एक ही साथ निकलेगा वो या क्यों अलग एक साथ अलग? निकलेगा? बाय में डाल रहे हो रूरल अर्बन तो एक साथ क्यों निकलेगा? एक साथ क्यों निकलेगा? हम्म। भाई मेरा कहना ये है कि आप बार बार कैलकुलेशन क्यों करेंगे? एक साथ में ही दोनों का अलग अलग कर लीजिए ना। पहले रूरल का करेंगे, फिर अर्बन का करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे साथ में। क्यों एक साथ करेंगे? ये कोई कैलकुलेटर थोड़ी है। नो सर, एक्चुअली एक मुझे एक नहीं करके पता। गिनती अलग अलग से क्यों करेंगे? अगर आपको सिर्फ रूरल का करना होता, अगर उस टेबल में सिर्फ रूरल होता, अर्बन होता ही नहीं, ओके सर। तब तो हम अलग से करते। पर क्योंकि वहां रूरल और अर्बन दोनों है, तो आपको अलग अलग से करना है। पर एक साथ करेंगे ना दोनों का एक। कंबाइंड हो जाता है क्यों सर। नहीं होगा? बाय में डाल दो तो हो गया कंबाइन। अभी नीचे आया ना तुम्हारा सेक्टर 1 और 2 दोनों का कैलकुलेशन होकर के। और सर जैसे अभी हमने आई में सोशल ग्रुप लिखा है, ठीक है सर, हाँ। वो नहीं ये पर आई अगर पार्टी कहलाए। वो इसलिए लिखा है क्योंकि मुकेश कह रहे थे कि उनको सिर्फ एससी का चाहिए, बाकियों का नहीं चाहिए, या एसटी का चाहिए, बाकियों का नहीं चाहिए। ओके सर। अगर हम कहेंगे कि हमें सिर्फ रूरल चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं, अर्बन नहीं चाहिए, तब हम सेक्टर को आई में डालेंगे। पर टेबल में तो सेक्टर रूरल और अर्बन दोनों मांगा है। यस सर। सर वन मोर थिंग सर, हाँ। जैसे यहाँ पे हमने सोशल ग्रुप आई में डाला है और सेक्टर डाला है बाय में। तो सर सिंटैक्स तो वही है ना, आई जे बाय, मतलब ये जो वेरिएबल है उनके डालने से वो चेंज नहीं होता ना। नहीं। तो सर ये आई जे बाय का प्रोसेस ही चल रहा है हमारा। ओके सर। ठीक है। अब अगर आपको मुकेश जो पूछ रहे थे एससी और एसटी दोनों यस चाहिए, सर। बाकी नहीं चाहिए। सवाल ये है कि एससी एसटी दोनों चाहिए, पर वो अलग अलग चाहिए या एक साथ चाहिए, कंबाइन करके चाहिए या एक साथ चाहिए? सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो है दोनों ना? अलग तो है। अगर कंबाइन करके चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइप लिखो, फाइन। पाइप वाला कैरेक्टर डालो, वो जो वर्टिकल होता है। और हाँ, अब इसके साथ में लिखो सोशल अंडरस्कोर ग्रुप इज इक्वल टू 2। विदाउट कॉमा सर। हाँ नहीं कॉमा नहीं, ये आई का ही पार्ट है तो ओके लिखो सर। कितना है। ठीक है। अब जो है, जो 1 और 2 के अलावा जो थे उनको तो हटा दिया हमने, सिर्फ 1 यस। और 2 रह गए। ठीक है।
और इनका कंबाइंड डेटा आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको अलग करने के लिए नहीं बोला है। अगर इसको अलग से चाहिए तो जो बाय वाला पार्ट है जहां सेक्टर लिखा हुआ है यस सर। वहां जाओ। अब उसको डॉट करके लिखो या लिस्ट करके लिखो, डॉट। इसको ब्रैकेट में डालो सेक्टर को। और सेक्टर के साथ में कॉमा लिख करके सोशल ग्रुप भी लिख दो। नहीं नहीं, ब्रैकेट के अंदर भाई। ओके सर। तीन ही, दो ही ब्रैकेट, दो ही ये ब्रैकेट बंद कर दिया। सर कॉमा लगाएंगे ना? चलो लगाओ सोशल ग्रुप, फिर ब्रैकेट क्लोज करो। अब ओके सर। अब इसको करो कंट्रोल एंटर। अब ये जो नंबर है, रूरल अर्बन अलग है, सोशल ग्रुप 1 2 अलग है, और बाकी सोशल ग्रुप्स को हटा दिया है। मुकेश, यस। अब ये समझ में आया क्या हो रहा है? जो आप आई वाले पार्ट में लिखते हैं उससे डिसाइड होता है कि ये सारा कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा, बाकी को हटा दिया तो ये नहीं जोड़ेंगे, एक साथ आएगा। बिल्कुल ठीक है। हम्म, कुछ भी डाल दीजिए आप, जो मर्जी डालिए। हाँ, जितना भी मर्जी है डालिए, सेम प्रोसेस है। बस ये समझिए कि आई जो है वहां पर जो लिख रहे हैं, मतलब पहले कॉमा के बाद के बाईं तरफ जो लिख रहे हैं, उनसे सबसेट सेलेक्ट होता है। अब हमने सोशल ग्रुप 1 और 2 लिख दिया तो बाकी जो है वो नहीं आएंगे गिनती में, वो पूरे गिनती से बाहर हो गए। उसके बाद उस जो भी आप कीजिएगा वो उससे बाहर है। और जो राइट साइड में लिखा है वो क्या है, वो किसी को बाहर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अलग अलग से करके डिवाइड करके कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है। ठीक है। हम्म। पर हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड में, नहीं, बट हाउस होल्ड में मेल फीमेल क्या होगा? हाउस होल्ड में मेल फीमेल क्या होगा? सर एक्स वन नहीं नहीं, वो ठीक है, पर हाउस होल्ड में मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं है ना। इंडिविजुअल्स वाला फाइल फाइल है, पर्सन वाला फाइल है। पर डेटा लेना पड़ेगा उसमें मुकेश। जो पर डेटा वाला, हाँ उसको ले सकते हो। तुम शेयर करो स्क्रीन अपना, देखो क्या करना सर। है। हाँ जी बोलो। सर कल मैंने गिटहब पर कुछ कमेंट किया था, तो हम्म। अनुज बोल रहे थे कि मतलब जैसे इसमें सोशल ग्रुप है, मतलब एससी मैंने लिया है, तो आपने सर कल मतलब एग्रीकल्चर को वार लेके समझाया था, ठीक है सर, क्योंकि हम्म। मतलब उसको असाइन नहीं नहीं, करा था वो तो वार के हमने लिए। हाँ एक नया वेरिएबल क्रिएट किया था। यस सर, तो मतलब एससी तो इस डाटा में पहले से ही एग्जिस्ट है इन द फॉर्म ऑफ सोशल ग्रुप। तो हाँ, सर हमें थोड़ी ना जरूरत है उसको क्रिएट करने की। बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे सर उसने मुझे एडवाइस करा कि नहीं नहीं, मतलब वो तो आप। तुमने, क्योंकि पहले वो एससी लिखा हुआ था इसलिए उसने एडवाइस किया। ओके सर। अगर तुम एससी लिखना चाह रहे हो तो पहले एससी बनाना पड़ेगा, बट ओके एससी की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू सर। हम्म। मुकेश तुम बताओ क्या कर रहे हो, देखो।
क्या हो, वो था ना, इसको छोड़ दो, क्या करना चाहिए। वो सर्वर तुम्हारा कहाँ गया? बंद कर दिया तुमने? स्पेस, स्पेस। क्या लिख रहे हो? टाइपिंग गलत करोगे तो कैसे चलेगा मुकेश, कुछ नहीं होगा। हम्म। क्या तुम्हारा टीमक्स क्यों नहीं चल रहा है? हम्म। चलो, ये क्या सेट फिल कॉलम कहाँ से आ गया? कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी। ठीक है। कंट्रोल जी, ये क्या किया? हम्म, ये हाउस होल्ड में कोई सेक्स है ही नहीं। सेक्स नाम का कोई वेरिएबल है क्या वहाँ? हाँ, उसमें जाओगे चलाओगे तब तो करेगा। क्या कमांड नहीं कर रहा? अरे पहले उस डेटा को तो पढ़ो। फिर से करना माउस को छोड़ दो। किस लाइन पर हो तुम? कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला है?
अरे पहले डेटा तो पढ़ो, रीड आरडीएस तो चलाओ, लाइब्रेरी डेटा टेबल तो चलाओ। Yes, पहले data read RDS. Mouse अरे माउस को छोड़ दीजिए, माउस से कुछ नहीं होगा, एरो की से काम कीजिए। कहां पर कर रहे हो, किस लाइन में कर रहे हो? हाँ, अभी आ रहा है तो। upper arrow की click करो. ये सब कुछ ही प्रॉब्लम है ना, अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। एक प्रॉब्लम क्या थी, कुछ भी नहीं चल रहा है। एक प्रॉब्लम क्या थी मतलब क्या? अरे आर तो चल रहा है। Can kill the R buffer and create a new session, R session. तुम अपना स्क्रीन शेयर बंद करो। आई एम शेयरिंग योर स्क्रीन एंड आई एम लॉग्ड इन टू योर अकाउंट। देखो, अब लाइब्रेरी डेटा टेबल चलाया, ये चलाया। अब यहाँ पर सेक्स नाम का कोई वेरिएबल है क्या? सेक्स कहाँ है इसमें? सेक्स पर क्या देखोगे तुम जब वेरिएबल ही नहीं है इसमें? बाय सेक्स कर रहा हूं मतलब क्या हो? हाउस होल्ड का कोई सेक्स होता है क्या? ये तो हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। ये तो नहीं चलेगा क्योंकि सेक्स नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। ये क्या हुआ? ये क्या किया? अब यहाँ पर जाऊंगा तो सेक्स नॉट फाउंड बोल रहा है, देखो। सेक्स नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है यहाँ। तो बाय सेक्स करने का क्या मतलब है? पर्सन का डेटा तुमने पढ़ा ही नहीं है। ये जो डेटा है ए, ये पर्सन का कहाँ है? ऐसे सब करोगे तो कैसे होगा? डेटा कुछ पढ़ रहे हो, करना कुछ और चाह रहे हो। अब बोलो क्या समझ में नहीं आया? हम्म, तो उसको यहाँ पर लिखोगे, आई में। अगर तुम्हें रिलीजन इज इक्वल टू 1 करना है तो यहाँ करोगे। ठीक है। हम्म। हम्म। क्या चाहिए? हाँ, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है? इन अर्बन पॉपुलेशन लिखा हुआ है, तो पॉपुलेशन है तो हाउस होल्ड में कैसे होगा? वैसे इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाउस होल्ड साइज लिखा हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इससे भी निकल जाएगा, क्योंकि हर हाउस होल्ड में कितने लोग हैं ये तो लिखा हुआ है, और हर हाउस होल्ड के लोग एक ही कास्ट सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो हो गया। हम्म। हम्म, ठीक है। मतलब क्या हो, दोनों बातों में अंतर क्या है? मतलब कॉपी पेन लेके तो नहीं करोगे? किससे, कैलकुलेटर से क्यों कर लिया? कैलकुलेटर से क्यों कर लिया? कंप्यूटर किस लिए दिया है तुमको? अरे कैलकुलेटर बीच में कहां से आ गया? अरे भाई ये यहाँ पर टोटल क्यों नहीं निकाल सकते? सम कमांड किस लिए है? टोटल निकालने के लिए तो है। हाँ, तो ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे। वो कैलकुलेटर में क्यों करोगे लेकिन, यहां पर क्यों नहीं करोगे? अरे सर सम करना आता है, डिवाइड नहीं करना आता है। क्या मतलब हुआ? ए डिवाइडेड बाय बी करोगे तो डिवाइड हो गया। सर इसमें क्या नहीं करना आता है? हाँ। सर यस। लास्ट टाइम जैसे आपने प्रोपोर्शन के लिए बताया था, जैसे डी टी और ब्रैकेट कॉमा डॉट वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट हाँ, समथिंग, सर इसी जैसे निकल जाएगा कैसे भी ना? होगा, वो तो छोड़ दो। पहले तो ये समझो, वो कमांड क्या लिखा था उसको गोली मारो। सवाल ये है कि मुकेश कह रहे हैं कि उन्होंने ये निकाल लिया कि एससी में इतने नंबर है, मान लो पॉपुलेशन 1, एसटी का पॉपुलेशन 2, ये निकाल लिया। यस हाँ, सर। अदर का पॉपुलेशन 3 मान लो, और टोटल का निकाल लिया पी। अब मुकेश प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है ना कि P1 डिवाइडेड बाय पी करना है, P2 डिवाइडेड बाय पी करना है, और P3 डिवाइडेड बाय पी करना है। यही तो करना है। इसमें नहीं नहीं आने का क्या मतलब है भाई? नहीं आता मतलब क्या? कैलकुलेटर में कर सकते हो तो यहां क्यों नहीं कर सकते हो? चाहे कैसे भी करोगे ना, कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, जैसे भी पकड़ोगे, हाँ, पर यहां पर ही पकड़ोगे भाई। ठीक है, उसको सीधा पकड़ना चाहिए। उसका देखो, मेरा कहना है कि उसका एक तरीका है कि जो शायद सबसे आसान तरीका होगा यहाँ पर करने का, ठीक है, और शायद जो तुम करोगे वो सबसे आसान तरीका नहीं होगा, तुम कुछ घुमा फिरा के करोगे। पर मेरा कहना है कि जब तक घुमा फिरा के करने का कोशिश नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। पर जो भी करना है यहीं पर करना है, कैलकुलेटर में पेन पेपर में लेकर नहीं करना है। ठीक है ना? चाहे घुमा फिरा के करो। ठीक है। अभी जो तुम कर रहे थे, ये ज्योति कर रही थी, एससी का अलग से निकाल रही थी, एसटी का अलग से निकाल रही थी। हाँ, फिर वो करेगी, या रूरल का अलग से निकाली, अर्बन का अलग से निकाली, फिर उन दोनों को जोड़ दिया और फिर डिवाइड कर दिया, और मैंने एक ही बार में दोनों का कर दिया। ठीक है ना? अब एक ज्योति का तरीका था, वो घुमा फिरा के कर रही थी, मैंने सीधा एक बार में दोनों का कर दिया। पर कोई बात नहीं, घुमा फिरा के करो, पर करो तो सही ना। एक बार पर वो घुमा फिरा आता के नहीं था। करोगे, अगली बार उससे आसान तरीका समझ याद आएगा। अब एक बार मुश्किल तरीका से करोगे, उसके बाद में समझ में आएगा, अरे ये तो मैं एक साथ में कर सकती थी। ठीक है ना? तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले कोशिश तो करो, लेकिन सब कुछ यही करना है। जब मुझे असाइनमेंट दोगे तो असाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि मैं पहली लाइन से आखिरी लाइन तक चलाऊंगा तो रिजल्ट निकलना चाहिए। ये नहीं बोलो कि साथ में सर कैलकुलेटर लेकर बैठो, अब इसके आगे वाला काम आपको कैलकुलेटर में करना पड़ेगा, तब मेरा सर। नंबर आएगा, ऐसा नहीं।
हाँ, मैं तो ऊपर से नीचे तक प्रोग्राम चलाऊंगा, और जहां पर तुम बोलोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, तो मैं दाएं नहीं आया, ठीक है ना, तो वहां पर आना चाहिए ना। तो देखो, दो बातें समझने की है। पहली बात तो, डेटा में आप क्या करना चाह रहे हो उसको पहले ठीक से सोचो। हाँ, अब जैसे ये असाइनमेंट है आपका, इसमें लिखा हुआ है रूरल अर्बन और हर सोशल ग्रुप का और टोटल का आपको प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो आप चाहे जो अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे? पहले रूरल एससी का टोटल निकालोगे, ये टोटल निकालोगे, ये टोटल निकालोगे, सब टोटल निकालोगे, और फिर पूरा टोटल पॉपुलेशन निकाल के उससे डिवाइड करोगे। ऐसे ही करोगे ना? यस। ठीक है। तो ऐसा करो, अगर तुमको ये आसान लगता है तो पहले यही आर का जो कमांड है उसमें अलग अलग से ये टोटल निकाल लो और उसे डिवाइड करो। तो आपको कितने टोटल निकालने पड़ेंगे? 12 टोटल निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में उसको इनका 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 3 टोटल से अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। रूरल का टोटल से इनको डिवाइड करोगे, अर्बन का टोटल से इनको डिवाइड करोगे, और सबका टोटल से इनको डिवाइड करोगे, ठीक है। अब ये जो काम आपने 12 और 3 15 बार में किया, उसको अगर हमें 2 या 3 बार में करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है ना? समझ आया मुकेश, ज्योति? यस सर। समझ में आया? अब ऐसा करो, पहले तुम वैसे ही करो, 15 बार में करो उसको, कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ये सवाल कोशिश करते हैं कि अब ये 15 के बजाय अगर हमें एक साथ में करना हो तो कैसे करेंगे, और उसका तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। ये जो तुम आई में लिख रहे थे उसको अगर बाय में कर दोगे तो वो 15 का अपने आप 3 बार हो जाएगा, यस ठीक है। सर। पर देखो, कैलकुलेशन क्या करना है ये तुम्हें प्रोग्राम नहीं बताएगा, ये तुमको सोचना पड़ेगा। देखो, अगर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन निकालना है, यहां पर तो हाउस होल्ड्स का डेटा है, पर्सन्स का डेटा नहीं है। तो अगर मैं सम ऑफ वेट करता हूं तो ये क्या बताएगा? सम ऑफ वेट लिखता हूं तो ये क्या बताएगा इस डेटा में? टोटल टोटल हाउस होल्ड। टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। यस सर। सम ऑफ एच एच डी साइज इंटू वेट करूंगा तब क्या बताएगा? पॉपुलेशन आ गया? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आ गया? यस सर। तो बस इसी टेबल से यहीं के यहीं वो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल सकते हो, कि पहले तुम रूरल एससी का पॉपुलेशन निकालो, रूरल एसटी का पॉपुलेशन निकालो, रूरल मुस्लिम का पॉपुलेशन निकालो, और टोटल से। इतना ही तो काम है। अगर तुम यहां पर उसको हर सेल का अलग अलग आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यही तो करना है। अभी इसको हमने डेटा पढ़ लिया ए, तो अगर मैं कहूं ए सेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड सोशल ग्रुप is equal to 1, then sum of weight star HHP size, यही तो। ये लीजिए, ये एक सम आ गया। हाँ, इसको लिख लेता हूं मैं, रूरल एससी। सर ये एसटी का है। एसटी, चलो जो भी, ठीक है। अब इस तरह से मैं ये जितने भी 12 तुमको चाहिए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस। रूरल 1, एसटी 2, 3, 4 जो भी करना चाहते हो निकाल लिया, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दो। अगर मैं रूरल एसटी को डिवाइड बाय सम ऑफ ए डॉलर वेट और ए डॉलर एचएचडी साइज, नहीं अच्छा, रूरल के हिसाब से करना है ना, तो मान लीजिए मैं रूरल भी निकाल लेता हूं, चलिए।
रूरल, अब ये किया तो सारा रूरल आ गया, ठीक है ना। अब इसमें सोशल ग्रुप नहीं है, तो अगर मैं रूरल एसटी में जो V1 है डिवाइडेड बाय रूरल में जो V1 है, ये लो, ये आ गया प्रोपोर्शन 11% है पॉपुलेशन रूरल एसटी। रूरल पॉपुलेशन में एसटी 11%। ये तो V1 वेरिएबल बना है ना यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम नहीं डाला था। सम वोट नहीं डाला। अगर मैं इक्वल टू करके पॉपुलेशन लिख दूंगा तो पीओपी बन जाएगा, ये पीओपी बन जाएगा, पॉपुलेशन बन जाएगा। अब इसकी जगह मैं पॉपुलेशन लिख दूंगा, ये लीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में निकालना है, तो ये लीजिए 11% आ गया। इसको राउंड करना है तो राउंड कर लीजिए, 1 डेसिमल तक राउंड करना है तो 1 डेसिमल तक राउंड होगी। अब आपने ये 12-13 कमांड लिख करके मान लीजिए आपने निकाल दिए परसेंटेज, ठीक है, हो गया ना। अब मैं चाहता हूं कि उसको सारे को एक ही बार में करूं, तो पहली बात तो ये हुआ कि जो तुम ये कर रहे हो कहानी, मैंने अभी तुमको बताया कि ये अगर हम आई में ये स्पेसिफाई करने के बजाय हम इसको यहां पर डाल देंगे बाय में, सेक्टर और सोशल ग्रुप, ये लीजिए, ये सबका टोटल आ गया। आप जो 12 लाइन में लिखने वाले थे ये मैंने एक साथ में निकाल दिया। क्यों, हो गया कि नहीं? ज्योति, यस सर। मुकेश, ये टोटल तो आपके एक बार में निकल गए जो आपके 10-12 बार में निकलने वाले थे। हो गया कि नहीं? सिंपल। यस सर। अब इसी तरह से उसका भी सोचो, डिवाइड करने के लिए भी क्या करेंगे, सिंपल। तो पहले ये काम तो वही था ना जो कैलकुलेटर से आप करने वाले थे। ये वाला जो पार्ट है ये तो कैलकुलेटर से जो करने वाले थे वही है, एक एक सेल का अलग अलग निकाला और फिर उसको डिवाइड किया, उसको फिर मैंने एक साथ कर दिया। हाँ। हम्म, इसका प्रोपोर्शन निकालना चाहते हैं मतलब? उसका प्रोपोर्शन एज ए प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, डिवाइड किससे करना है? किसका टोटल पॉपुलेशन? सेक्टर 1 का टोटल पॉपुलेशन, ऑल 9 का टोटल पॉपुलेशन, या सबका टोटल पॉपुलेशन? भाई देखो, परसेंटेज जो निकालना है उसमें कैलकुलेशन क्या होगा ये तुमको सोचना पड़ेगा, ये प्रोग्राम नहीं बताएगा। ये जो प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं हर सेल में, आप क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? ये इस सेल में क्या करोगे बताओ? इस सेल में करना है आपको परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालो, क्या निकालो? ये परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन नहीं भाई, proportion of different social groups in the rural and urban population। रूरल पॉपुलेशन में एससी का कितना शेयर है ये निकालना है। सर इसमें रूरल पॉपुलेशन में एसटी का कितना शेयर है ये निकालना है। सर इसमें कुछ ऐसा आएगा ना कि मतलब सोशल एससी की कितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय रूरल पॉपुलेशन। डिवाइडेड बाय रूरल पॉपुलेशन, एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय रूरल पॉपुलेशन करेंगे। टोटल रूरल पॉपुलेशन कितनी है उससे डिवाइड करेंगे, इसमें टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितनी है उससे डिवाइड करेंगे, और इसमें जो है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। तो ये जो रोज है इसका सम 100 आना चाहिए नीचे टोटल। अगर यहां मैं एक टोटल लिखूंगा तो 100 आना चाहिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये करना है सेम। अर्बन पॉपुलेशन, करेक्ट, बिल्कुल।
ये करना है अब आपको। हाँ, अब जब आपको ये समझ में आ गया कि करना क्या है, तो कैलकुलेटर में तो कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर में तो कर सकते हैं, कैलकुलेटर में कर सकते हैं मतलब आप ये भी जो है एक एक करके निकाल के कर सकते हैं। क्यों मुकेश, ज्योति, समझ में आया? यस सर, यस। ये तो कैलकुलेटर वाला ही काम हो रहा है ना, एक एक सेल में निकाल रहे हो। अब जब एक एक सेल में निकाल लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक साथ में भी हो सकता है, ये यहां पर हमने एक साथ में कर दिया था, ठीक है ना? तो इस तरह से सोचो। हाँ, कोई बात नहीं, अगर पहले एक बार कैलकुलेटर की तरह से निकाला, 15 बार में अलग अलग निकाल लिया, फिर सोचो कि अगर मुझे यही नंबर एक साथ में निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे। तो 3 स्टेप हैं तुमको हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप है ये सोचना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना क्या है, क्या निकालना है, ठीक है? ये जब समझ में आएगा तभी आगे बढ़ सकते हो, उसके पहले नहीं। उसके बाद में सोचो कि हर सेल को कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो समझ में आ गया। अब तीसरा स्टेप है कि इसको मैं जनरलाइज कैसे करूं कि एक या दो या तीन स्टेप में हो जाए, मिनिमम कितने स्टेप्स में कर सकता हूं इसको मैं, ठीक है ना? समझ में आया? यस। चलिए, अब जो है ऐसा कीजिए, ये पहला जो समझ प्रॉब्लम है, इसको आज दिन भर लगा करके सॉल्व कीजिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सर मुझे थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये जो टेबल इसमें प्लॉट हुआ है, तो ये सर मतलब वर्ड वगैरह पे बनाना पड़ेगा सर? नहीं, क्यों बनाना पड़ेगा? वो कुछ नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर तो अभी हाँ। अभी उसकी चिंता मत करो। अभी पहले मुझे 12 नंबर निकाल के दिखा दो, वो चाहे ओके किसी भी सर। टेबल की फॉर्म में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई, ओके सर, सर। टेबल तो अगर एक ये टेबल तो बन गई ना, ये डेटा टेबल तो बन गई, उस टेबल को इस फॉर्मेट में कैसे लाना है ये मैं अलग से सिखाऊंगा, ओके ठीक सर, है? यही था सर। पहले कैलकुलेशन करके मुझे ये 12 नंबर लाकर दिखाओ, ओके ठीक सर। है? तुम्हारा काम आज के लिए ये है, पहले मैनुअली 12 नंबर काउंट करना है, उसके बाद ये दिमाग लगाना है कि इसको कम से कम कितनी लाइन में मैं, देखो, अगर मैं ये लिखूंगा तो कम से कम मुझे 15 क्या 20-25 लाइन लिखना पड़ेगा, यस सर। ठीक है ना? उसको तुम मिनिमम कितनी लाइन में कर सकते हो, ये चैलेंज है आज का, ठीक है? पहला चैलेंज है कि तुमको ये नंबर्स निकालने हैं और वो नंबर ठीक होने चाहिए, ठीक है? जब तुम्हें समझ में आएगा कि ये नंबर है मेरे ठीक, उसके बाद वही नंबर अगर तुमको कम लाइन में लिख करके लगाने हैं तो कैसे करोगे, ठीक है? तो आज के लिए पहला प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है? यस सर। चलो, ओके। थैंक यू सर। तो उतना सॉल्यूशन तो मतलब नंबर तो आ जाएंगे, चाहे वो 20 लाइन में आएंगे, चाहे 5 लाइन में आएंगे, चाहे 3 लाइन में आएंगे, पर नंबर तो निकलने चाहिए आज, ठीक है? जी सर। ओके। Sir, हाँ, um, yes. does it in the others category, the others is in the social group as well, and others is in the religion also. Well, others is So, everybody who's not counted here. so that includes OBC as well. Everybody who's not count. Other is other. Okay, so हाँ, हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो ये कैसे होगा? देखो, इसको करने का तरीका एक्चुअली क्या है? 2 तरीके से हो सकता है। ये जो ज्योति कर रही थी ना, दैट वाज एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। हम अगर ऐसा करें, सोशल ग्रुप इज इक्वल टू 1, ये तो एसटी हुआ ना, देन सपोज वी डिफाइन अ कैटेगरी एसटी, ठीक है? पहले हम एक कैटेगरी ब्लैंक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि पहले से कैटेगरी नाम का कुछ है और वो गड़बड़ कर रहा है। अभी शुरू किया हमने, तब कैटेगरी नाम की कोई चीज है जो अगर है तो वो ब्लैंक है, या तो नहीं है तो ब्लैंक है, ठीक है? अब हमने डिफाइन किया, अगर सोशल ग्रुप 1 है तो उसको एसटी बना दो, ठीक है?
सोशल ग्रुप 2 है तो उसको एससी बना दो। ठीक है, अब मैं कहता हूं अगर कैटेगरी ब्लैंक है, अभी तक मतलब कैटेगरी में कुछ डाला नहीं है, तो एससी एसटी डिफाइन नहीं हुए हैं ना। ठीक है, जिन हाउस होल्ड्स को हमने एसटी और एससी में नहीं डाला है उनके लिए तो कैटेगरी अभी खाली है। सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, थर्ड लाइन में मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इस पहली लाइन में हमने कैटेगरी को सबको खाली कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहा कि जो एसटी हैं उनके लिए आप लिख दीजिए एसटी, सॉरी में इक्वल टू होना चाहिए। दूसरे में लिख दिया कि अगर सोशल ग्रुप 2 है तो उसको एससी लिख दीजिए। ठीक है, अब बाकी जो है एसटी एसटी छोड़ करके उनके लिए तो कैटेगरी अभी खाली है ना, उनमें तो कुछ नहीं डाला है, तो मैंने ये कंडीशन दिया, तो अब ये वो लोग आ गए जिन जो एसटी और एससी नहीं है। ठीक है, इसके साथ में एक और कंडीशन डाला, रिलीजन इज इक्वल टू 2। आई थिंक 2 इज मुस्लिम, वो देख लेना पड़ेगा। हाँ मेरे ख्याल से 2 इज मुस्लिम। यस सर। ठीक है, तो ये लीजिए। अब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि जो ब्लैंक थे और उनका रीजन है रिलीजन, उनका रिलीजन अगर 2 है तो उनको बना दीजिए मुस्लिम। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्लैंक बच गए वो क्या है, ओबीसी। अब वो ओबीसी भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यस सर। उसको कर दिया हमने अदर। अब हमारे पास एक नया वेरिएबल बन गया कैटेगरी, जिसमें एसटी Sir, एससी equal मुस्लिम to अदर है। others. हाँ, सर अदर्स से आगे इक्वल टू आएगा। ओ सॉरी। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 ग्रुप बन गए, सारे हाउस होल्ड इन चारों ग्रुप्स में आइडेंटिफाई हो गए। बस अब कर दो अपना असाइनमेंट, यही तो 4 ग्रुप्स चाहिए तुमको। समझ में आया? क्यों मुकेश, ज्योति? सर ये कल एग्रीकल्चर वाले के जैसा है ना, बिल्कुल। जिसमें आपने समझाया था सर, बस मुझे यहीं से कंफ्यूजन था कल इसमें आईएएस वाले से, अभी समझ में आ गया सर। अब ये समझ में आ गया, यस सर। ये कैसे हम चारों ग्रुप्स डिफाइन कर रहे हैं। इसी को हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं। इस डॉट एन ए, इस डॉट एन ए का मतलब होता है कि ये वेरिएबल ब्लैंक है, ये उनको फिल्टर करेगा, उन हाउस होल्ड्स को निकाल देगा जिनके लिए अभी तक कैटेगरी ब्लैंक है। हमने पहले सबके लिए ब्लैंक कर दिया था, फिर 2 में हमने एसटी एसटी डाल दिया, 2 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो बाकी तो अभी ब्लैंक है ना। बाकी जो ब्लैंक थे उसमें जो मुस्लिम्स थे फिर हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद जो ब्लैंक बचे हुए हैं वो इन तीनों कैटेगरीज में जो नहीं आए वो हैं, उनको हमने अदर्स बना दिया। ठीक है, दिस इज ओके, समझ आया? अब ये ग्रुप्स बनाने के बाद तुम यहां पर ये सोशल ग्रुप इज इक्वल टू 1 वगैरह लिखने के बजाय यहां पर कैटेगरी इज इक्वल टू एससी लिखोगे। ये अब एसटी का करना है तो एसटी लिखोगे, जोन सी भी कैटेगरी का करना है, चारों कैटेगरीज हैं तुम्हारे पास, रूरल अर्बन है, 8 कमांड लिखनी है। अब 1 2 नहीं है ना भाई, अब ये कैटेगरी यूज अगर कर रहे हो तो इसमें तो एसटी एससी उसके मदर डिफाइन किया हमने, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 2 नहीं है ना, कैटेगरी की वैल्यू यहाँ सोशल ग्रुप नहीं ले रहा है हम, क्योंकि सोशल ग्रुप में नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो करना चाह रहे हैं उसमें रिलीजन और सोशल ग्रुप दोनों को मिला करके ग्रुप्स बनाए हुए हैं। समझ आया कि हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो ग्रुप्स दिए हैं आपको प्रॉब्लम असाइनमेंट में
वो सिर्फ सोशल ग्रुप के ग्रुप नहीं है, सोशल ग्रुप और रिलीजन को मिलाया हुआ है। तो इसलिए ये करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका काम है पहला प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चलिए, थैंक यू सर। बाय बाय।